Hi, good morning, children. Once again, uh, this is chapter 11 of your GK book, from farms to plate. That's very simple to understand. From farms मतलब खेतों में से प्लेट तक, खेतों में जो अनाज उगता है वो हमारी प्लेट तक कैसे आता है, उसके बीच में कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं, कितने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो एंड तक, हमारे एंड प्रोडक्ट तक, हमारे प्लेट तक पहुंचने से पहले कंप्लीट करने होते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर 8 पिक्चर्स गिवन हियर. हमको उनको ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले कौन से होएगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, एंड सो ऑन. द फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द फील्ड्स टू आवर होम्स. खाना इतना आसानी से जो हम रोटी खाते हैं, आपको पता है ना, किसान अनाज उगाता है खेतों में, उसके बाद एकदम से थोड़ी कोई गेहूँ एक आपके घर में आ जाता है और रोटी बन गई. उसके बीच में बहुत सारा काम होता है. अरेंज द पिक्चर्स इन द राइट सीक्वेंस एंड राइट द नंबर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. अब हम अपने दिमाग लगाए बेटा थोड़ा सा, तो ये पिक्चर्स देखो. सोइंग द सीड, ये रैंडम, ये इसके सामने लिखा है, हमको इसको ऑर्डर में करना है, ठीक है. सेकेंड है हार्वेस्टिंग द क्रॉप. यहाँ लिखा है ट्रांसपोर्ट टू होलसेल मार्केट. Processing of the food, ready to eat on the table. Transport to factories, plowing the field, packaging of the food, available to buyers in the local market, watering and fertilizing the crop. अब नाउ अगर आप इसमें से सबसे पहले समझें तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़े हैं, खेतों के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो होता है प्लोइंग द फील्ड. हम खेतों की जुताई करते हैं, खेतों को तैयार करते हैं, पहले उसकी मिट्टी को लेवलिंग करते हैं, उसमें से पत्थर जो भी कुछ होता है नीचे उसको लेवल किया जाता है मिट्टी को, एंड द एंटायर फील्ड इज़ प्लोड फर्स्ट, राइट. सो प्लोइंग द फील्ड वो ट्रैक्टर से या गाँव में तो हल चलाने से, किसी से भी हो सकता है, वो ये किया जाता है. मतलब खेत को एक तरह से तैयार करना. ऐसे थोड़ी कि हम किसी भी ज़मीन पे जाएंगे, वहाँ बीज डालेंगे और पौधा उग जाएगा, ऐसे नहीं होता. हमको वो मिट्टी, वो जगह रेडी करनी पड़ती है. सो दैट इज़ बेसिकली प्लोइंग द फील्ड. नाउ नंबर 2 क्या होना चाहिए? नंबर 2 प्लोइंग मतलब सबसे पहला तो ये हो गया, ठीक है ना. नंबर 2 हम उसमें बीज उगाएंगे, उस जगह में सीड सो करे जाएंगे, जो भी हम अनाज उगाना चाहते हैं. अब आप सोचो इसके बाद क्या होना चाहिए. जो सीड देंगे हम, सीड को पानी मिलना चाहिए और फर्टिलाइजिंग होनी चाहिए, उस पर फर्टिलाइजर्स डलेंगे और वाटरिंग होगा जैसे नॉर्मल प्लांट को हम करते हैं. तो दिस विल बी नंबर 3. अब जब हम उसको नॉर्मल प्लांट को की तरह उसको ध्यान रखेंगे, उसको वाटरिंग करेंगे, तो फाइनली वो क्रॉप जो है, जो खेत जो है, वो तैयार हो जाएंगे. वो तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद उसका क्या होगा? हार्वेस्टिंग. उसके बाद खेतों की कटिंग होगी, अनाज की कटिंग होगी. दिस इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप. अब ये 4 प्रोसेस तो बेटा किसान ने कर दिए. पहले प्लोइंग कर दिया, फिर उसने सीड सो कर दिए, उसके बाद ये फर्टिलाइजिंग भी हो गई और उसके बाद हार्वेस्टिंग भी हो गई. अब किसान यहाँ से अनाज कहाँ लेके जाएगा? आपको एक थोड़ा सा भी अगर समझ है इस बात की, तो किसान अपने तैयार सारे अनाज को रेडी करके वो कहाँ लेके जाएगा? बताइए, कहाँ लेके जाएगा? फैक्ट्री में लेके जाएगा. कहाँ लेके जाएगा? फैक्ट्रीज़ में लेके जाएगा. तो फैक्ट्री में लेके जाएगा तो यहाँ पे फैक्ट्री में अनाज पहुँच गया, तो हम इसको नंबर 5 कर दें यहाँ पर, ठीक है. तो वो अनाज फैक्ट्री में गया. अब फैक्ट्री में क्या काम होगा उसका? हम इसको नंबर 5 कर दें यहाँ पर. हम नंबर 5 कर देते हैं ऑर्डर में. अब फैक्ट्री में उसका प्रोसेसिंग होगा फूड का. क्या होगा? फूड का प्रोसेसिंग. मतलब फैक्ट्री में खाना बनेगा, उस फूड को तैयार किया जाएगा, उसकी क्लीनिंग होगी, जो कुछ होगा उसकी प्रोसेसिंग होगी. ओके. सो नंबर 6 विल बी प्रोसेसिंग ऑफ द फूड. ये वाला जब खाना यहाँ पे प्रोसेस हो गया, फैक्ट्री से तैयार हो करके यहाँ पे
प्रोसेसिंग भी हो गई इस खाने की। तो इसके बाद ये यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, उसके बाद ये पैकेजिंग होगी इसकी। क्या होगा, इसका जो प्रोसेसिंग हुआ है यहाँ पर तैयार किया गया है तो ये पैकेट्स में बनेगा, तो उसको हम इसको पैकेट्स में डालेंगे। ठीक है, अब ये पैकेट्स में डाल दिया। अब पैकेट्स में डालने के बाद ये सीधे आपके घर में नहीं आता है, ये होलसेल मार्केट में जाता है। होलसेल मार्केट वो होता है जहाँ पे एक साथ सारे बायर्स जो सेलर्स जो होते हैं ना मार्केट में, दुकानदार, वो लोग बल्क में सामान खरीदते हैं। ऐसे बहुत जगह होती है, जैसे हम लोग तो जाते हैं मार्केट में तो एक एक दो दो बिस्किट के पैकेट खरीदते हैं, है ना। जो दुकानदार होता है वो अपनी दुकान के लिए बहुत सारा सामान एक साथ खरीदता है, तो उस मार्केट से जहाँ से वो लेता है वो मार्केट होलसेल मार्केट कहलाता है। सो दैट्स अ होलसेल मार्केट। हम तो रिटेल में काम करते हैं ना, हम जो लेके आते हैं उसको, उस एक्टिविटी को बोलते हैं रिटेल, एक एक दो दो पीस बेचना। और यहाँ पे ये जाएगा होलसेल मार्केट में। अब होलसेल मार्केट से यहाँ पर जो शहर के जितने दुकानदार हैं वो जाते हैं और होलसेल मार्केट से परचेज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक जयपुर में एक बहुत बड़ा है, मेट्रो करके है, बहुत दूर है जयपुर के बाहर, वहाँ पर होलसेल में ही चीज़ मिलती है। आप एक दो चीज़ नहीं ला सकते, आपको ढेर सारा सामान लेना पड़ता है। अब होलसेल के बाद क्या होगा, वहाँ से बायर ने परचेज़ कर लिया, उसके बाद वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, मतलब दुकानदार वहाँ से जाके परचेज़ कर लेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हो गई, मतलब शॉप्स पर आ गई वो चीज़। तो ये नंबर 9 हो गया। ठीक है, अब नंबर 9 के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बाज़ार में जाएंगे, आप डीमार्ट में जाएंगे या बिग बाज़ार में जाएंगे, वहाँ से वो सामान लेंगे और फिर अपने घर में आकर रेडी टू ईट ऑन द टेबल। ये हम नंबर 10 डाल सकते हैं, रेडी टू ईट ऑन द टेबल। अब आपको बात समझ में आई कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें कितने सारे स्टेप्स हो रहे हैं। वापस रिवाइज करें हम इसको। नंबर 1, पहले किसान जो है, जो फार्मर जो है, फील्ड की प्लोइंग करेगा। नंबर 2 वो क्या करेगा, सीड की सोइंग करेगा। नंबर 3 वो वाटरिंग करेगा सीड्स की, फर्टिलाइजर्स डालेगा, क्रॉप को तैयार करेगा, बहुत मेहनत करके उसको संभालेगा, है ना। उसमें बहुत सारे उसको चीज़ें डालनी पड़ती है क्रॉप को रेडी करने के लिए। क्रॉप रेडी हो जाती है 3-4 महीने में, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है। वो सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम होता है फार्मर के लिए। उसके बाद जब वो हार्वेस्टिंग हो गई तो वो मंडीज़ में लेके जाता है या फैक्ट्रीज़ में लेके जाता है। वो फैक्ट्री में जाता है सामान, फैक्ट्री से फिर वो सामान प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग के बाद वो सामान पैकेजिंग होता है, और पैकेट्स में जब बनता है उसके बाद वो होलसेल मार्केट में जाएगा। होलसेल मार्केट से शॉपकीपर्स वहाँ से परचेज़ करके अपने अपने दुकानों में लाएंगे, और फिर हम लोग कंज्यूमर्स, हम उन दुकानों से जा कर के अपना सामान परचेज़ करेंगे और फिर हमारी टेबल पर वो सामान आएगा। बात समझ में आई बेटा? तो आप ये जो ऑर्डर में आप यहाँ लिख सकते हैं 4, 1, 10, 3, 2, 7, 6, 5, 8, 9, ये आपका ऑर्डर होगा। इस ऑर्डर में फार्म से लेकर के प्लेट तक खाना हमारे पास आएगा। सो आई होप you got this page, children. Try to do it and finish it and then show it to me on WhatsApp whenever you complete. All right? Thank you. Bye-bye. See you.